Hello friends, good morning. Most welcome to YouTube channel of ML Kaushik, an educationist and motivator. आज मैं आप सभी को अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जीवन चक्र कहाँ से प्रारंभ हुआ और आज हम कहाँ हैं। मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट करूँगा कि सबसे पहले जो एज था वो स्टोन एज था। स्टोन एज माने सबसे पहला यानी पुराना पाषाण काल, और उसमें जो व्यक्ति था, उसमें जो जानवर थे वो ऐसे ही विचरण करते थे। न कोई सभ्यता थी, न कोई समाज था, न कोई नियम था, न कोई कानून था, और एक दूसरे को मारना, खाना और अपने जीवन का यापन करना, ये स्टोन एज का कल्चर था। स्टोन एज के बाद में कल्चर चेंज हुआ, थोड़ा एडवांसमेंट हुआ, तो एग्रीकल्चर एज आया, कृषि का एज आया। बहुत सारी चीज़ों में डिस्कवरी हुई, आग की खोज हुई, और कुछ सभ्यता का विकास हुआ, और एक एग्रीकल्चर माने कृषि युग आ गया, और खेती बहुत अच्छे ढंग से होने लगी। खाने पीने के लिए और अन्न उगाया जाने लगा, और इस एग्रीकल्चर एज के बाद फिर इंडस्ट्रियल एज आया, यानी औद्योगिक क्रांति हुई, उद्योग धंधे लगने लगे और उद्योग युग आया, इंडस्ट्रियल एज आया। इसमें लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किए। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में अर्निंग स्टार्ट हुई, और इसने प्रगति का सोपान खोल दिया। और आफ्टर दिस इंडस्ट्रियल एज देयर वाज एज ऑफ आईटी, और वो एज ऑफ आईटी यानी आईटी का युग आया, और आईटी के युग में ही हम चल रहे हैं, लेकिन कुछ एडवांसमेंट हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज में यानी सबसे पहले नॉलेज, और नॉलेज किसी की गेन कर लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका हम सदुपयोग ही कर रहे हैं। और नॉलेज एज के साथ में ही अब यहाँ पर विजडम एज यानी बुद्धि का युग, यानी बुद्धि चाहिए। हर काम को करने के लिए बुद्धि चाहिए। नॉलेज हमको प्राप्त हो गई, अगर उसमें हमने विजडम का यूज़ नहीं किया, बुद्धि का यूज़ नहीं किया, तो वो नॉलेज कितना खतरनाक हमारे लिए होगी, इसका हमको ज्ञान नहीं है। और जब विजडम होती है तो फिर प्रोग्रेस होती है। तो विजडम से प्रोग्रेस, और इसी एज को हम कहते हैं द एज ऑफ एडवांसमेंट, प्रोग्रेस एज। जब हमारी ये प्रोग्रेस हो रही है तो हम निश्चित रूप से एक ठीक दिशा में कदम उठा रहे हैं, लेकिन इस प्रोग्रेस के साथ ही हम अपनी संस्कृति को इसमें समाहित नहीं कर रहे हैं, उसको हम भूलते जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, पहले लोगों का जो वेशभूषा कैसा था, बोलचाल की भाषा कैसी थी, और लोगों के पास एक दूसरे को समय देने के लिए रहा होता था। और आज लोग इस आपाधापी के युग में केवल धन प्रधान हो गए हैं, केवल उनको पैसा चाहिए, और संबंध, नाते रिश्तेदारी और भावनाएं, इन सभी का अभाव हो गया है। तो हम जिस स्टेप पर खड़े हैं, यहाँ से हमको आगे जाना है। जो बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ की कमी आई है, उनको शिक्षा संस्कार देना है, और ऐसे विद्यालयों का निर्माण करना है जहाँ पर 5 चीज़ें मुख्य रूप से हों। मेंटल डेवलपमेंट हो, मॉरल डेवलपमेंट हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, जहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट हो, और जहाँ पर आईटी डेवलपमेंट हो, और इन सभी के साथ में बच्चों को इमोशंस, पैशंस, ड्यूटीज़, इनके प्रति जागरूक किया जाए, और हम सभी भी इन सब चीज़ों को साथ लेकर के चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ेंगे। और जो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य यानी भारत देश को परम वैभव के शिखर पर पहुँचाना, तो हम निश्चित रूप से पहुँचा पाएंगे। और जितने भी जो कंट्रोवर्सीज़ हैं
उनसे दूर रहेंगे, केवल अपने हम कार्य में रत रहेंगे। अपना कार्य यानी ईमानदारी के साथ अपना हित और साथ में दूसरों का हित, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे कि दूसरों का अहित हो। और जब दूसरों का अहित न करते हुए हम अपना हित करते हैं तो यही प्रकृति का सच्चा मार्ग हुआ करता है। और मैं समझता हूँ इसको आप समझेंगे, ध्यान देंगे, और इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।